हाँ जी, लॉजिक नहीं बन रहे। हाँ जी, मुझे पता है कि आपके लॉजिक्स नहीं बन रहे हैं, आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लॉजिक्स बनाने में। अब यहाँ पे आके मैं फालतू का ज्ञान नहीं दूँगा कि प्रैक्टिस करो, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और आप अपने आप लॉजिक्स बनाना सीख जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जिनको भी पता है कि किस तरह से कोडिंग पढ़ाई जाती है, किस तरह से टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है, उन सभी को पता है कि लॉजिक स्टार्टिंग में नहीं बनते हैं और वो बाद में भी नहीं बनते हैं अगर आपने स्टेप्स फॉलो नहीं करें। तो इस वीडियो के अंदर आपको फालतू का ज्ञान ना देके मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप्स बताता हूं जिनको आप फॉलो करिए और आपके लॉजिक्स इवेंचुअली धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला काम है कि प्रॉब्लम को एनालाइज करिए कि क्या हमारी प्रॉब्लम है। उसी से हमारे स्टेप्स निकलेंगे और आपको जो लॉजिक बिल्ड करने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कोई राय ऐसी नहीं दूंगा कि जाके लीड कोड सॉल्व करो या फिर एरे के क्वेश्चन सॉल्व करो और ये पैटर्न प्रिंटिंग करो, आपके लॉजिक बनने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 है हमारा डेटा फ्लो। देखिए, जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं ना, ये इतना आसान काम भी नहीं है। अगर आसान होता तो इसके इतने हायर सैलरीज और इतना हाई डिमांड नहीं होती है। सबसे पहले ये मान लीजिए कि हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना कोई आसान काम नहीं है। उन इंस्ट्रक्शंस को देने के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डेटा फ्लो। अब कहने को तो इफ और एल्स है कि ये हो जाए तो ये कर लो, नहीं हो तो ये कर लो, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। कई लोगों को नहीं समझ में आता है और वहीं से हमारी प्रॉब्लम की जड़ की शुरुआत होती है। जब आप एक बेसिक फॉर लूप सीख रहे हैं तो कई बार हम उस लूप्स को समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, लूप लग जाएगा, लेकिन उसके लूप के हर स्टेप में किस तरह से डेटा आपके पास आ रहा है, आगे डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये आसान नहीं है। इसके ऊपर ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है। ड्राई रन मतलब कि आप एक कॉपी या पेन लेके हर लूप के स्टेप में बता सकें कि अब डेटा की वैल्यू क्या है। स्पेशली लोग जब एडवांस मेथड्स यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने मैप, फॉर ईच वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से डेटा फ्लो है, कैसे वैल्यूज़ को इटरेट किया जा रहा है, कैसे हर एक वैल्यू को लिखा जा रहा है, वो आसान काम नहीं है। तो वो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम डेटा फ्लो की मास्टरी करें। आगे जाके जब आप फंक्शंस वगैरह लिखेंगे तो उसके अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है। तो सबसे पहले करिए डेटा फ्लो पे एनालाइज। और जब आप स्टार्टिंग में करेंगे इफ एल्स के अंदर, लूप्स के अंदर यहाँ पे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो सबसे पहला काम है अपने डेटा फ्लो को एनालाइज करिए और जब तक डेटा फ्लो एनालाइज नहीं होगा लॉजिक की बिल्कुल मत सोचिए। फोकस करिए आपके डेटा फ्लो पे। हमारे स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 एक्चुअली में आपका काम तो नहीं है, वो काम मेरा ही है एज अ टीचर या जो भी आपको पढ़ा रहा है। मैं इसको बोलता हूँ 90-10 टीचिंग। ये बहुत ही एक फेमस मेथड है टीचिंग का, 90-10। और ये मैंने कई जगह, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह इसके ऊपर लेक्चर भी दिया है कि किस तरह से 90-10 टीचिंग को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कभी मैं इसके बारे में और डिटेल भी बात करूँगा। बट एक्चुअली में कहाँ से आप पढ़ रहे हैं और कैसे, क्योंकि देखिए आजकल यूट्यूब है, हर कोई सेल्फ लर्नर है कि मैं तो खुद ही सीख रहा हूँ। हालांकि देखते यूट्यूब या बुक्स ही हैं सब, लेकिन फिर भी सेल्फ लर्निंग का है। अब सेल्फ लर्निंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको किसी ने भी सिखाया, आपने वो सीख लिया, लेकिन वो टीचिंग नहीं है। वो तो सिर्फ वॉक थ्रू है कि मैंने देखो चीज़ों को ऐसे करा है, आप भी इस तरह से करिए। टीचिंग अलग है यूट्यूब वीडियोस से। टीचिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी कॉन्सेप्ट जो होता है सिखाने के लिए वो होता है 90-10 टीचिंग, यानी कि 90% काम मैं करूंगा और 10% काम मैं आपको दूंगा। जब तक स्पेसिफिकली डिजाइंड ऐसे प्रोजेक्ट नहीं होंगे जहां पे 10% काम आपको दिया और फोर्सफुली आपसे कराया जा रहा है, तब तक लॉजिक का इंप्रूवमेंट होने का चांस बहुत कम होता है। मैंने कई बूट कैंप्स में ऑफलाइन में देखा है कि लोगों की टीचिंग्स भी इंप्रूव नहीं होती और स्टूडेंट्स की भी नहीं होती है। ये 90-10 टीचिंग आगे जाके 80-20 बनती है, 70-30 बनती है कि धीरे धीरे आप स्टूडेंट के ऊपर लोड इंक्रीज करते जाते हैं। हालांकि आप उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं कभी भी, आप उनको इंप्रूव करते जाते हैं। उनके लिए एक प्रिसाइज पाथ आप देते हैं कि ये स्टेप्स आपको लेने हैं और ये वाला फीचर आपको बिल्ड करना है। और उसके साथ में आप पेयर प्रोग्रामिंग भी करते हैं कि चलिए ठीक है, आपसे ये नहीं हो रहा, थोड़ा सा मैं कोड लिखता हूँ, थोड़ा सा आप लिखिए। तो ये इंप्रूवमेंट होना ज़रूरी है। अब क्या होता है, ज़्यादातर सेल्फ लर्नर्स है वहाँ पे, तो ये लॉजिक बिल्डिंग की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप खोल के बैठ जाते हैं एक पूरा प्रोजेक्ट कि ये वाली चीज़ मैं खुद से बनाऊंगा, लेकिन आप अभी तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट कोई तैयार नहीं होता है। अगर इस मेथड से सीखने वाले मात्र 2 या 3% लोग होते हैं जो पूरा प्रोजेक्ट खुद खोल के और डे 1 से खुद बनाने लग जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम उस 1 या 2% में से आते हैं। मैं तो नहीं आता हूं कम से कम। तो यहाँ पे एक टीचिंग मेथोडोलॉजी का एक पार्ट है जो शायद अक्सर टीचर भी मिस करते हैं और स्टूडेंट तो मिस करते ही हैं, क्योंकि यूट्यूब पे टीचिंग मेथोडोलॉजी पे हम कम बात करते हैं, सिर्फ कोड पे हम बात करते हैं, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है कि टीचर होना भी ज़रूरी है। तो हाँ, 90-10 टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब उसमें आप कुछ तो कर नहीं सकते। मैं कोशिश करता हूँ अक्सर मेरे चैनल पे कि इस तरह की टीचिंग इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वहाँ पे करूँ, लेकिन वो या तो लाइव क्लासेस में, ऑफलाइन बूट कैंप्स में, उन्हीं में पॉसिबल होती है।
तो इसका तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ ये भी एक फैक्टर है क्योंकि आपने सिर्फ 10% काम, क्योंकि देखिए पूरा प्रोजेक्ट आप नहीं बना पाएंगे, उस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा चंक बना पाएंगे। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि जो भी यूट्यूबर से आप जो सीख रहे हैं उसमें एक छोटा सा इंप्रूवमेंट करके देखिए, बटन्स का कलर ही चेंज कर लीजिए, उसने अगर ऐड करा है तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, थोड़ा सा अपनी तरफ से 10% इम्प्लीमेंटेशन करिए तो शायद थोड़ा सा काम हो जाए। उसके बाद थर्ड जो मेजर फैक्टर आता है वो टू डूज ऐप का। अब क्या है, आजकल है फैंसी ज़माना, अब आजकल क्या है, सबको बनाना है अमेजोन का क्लोन, जोमेटो का क्लोन, नेटफ्लिक्स का क्लोन, और टू डूज के नाम पे आते हैं कि अरे टू डूज तो बड़ा ही बेसिक प्रोजेक्ट है, टू डूज पे नहीं काम करेंगे। जबकि एक्चुअली में प्रोग्रामिंग का जो फाउंडेशन है वो कल भी यही था, आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा। सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड ही बनाते हैं। हेलो वर्ल्ड इसलिए नहीं बनाते कि वो ईजी है, वो इसलिए कि हमारा एनवायरनमेंट पूरा अच्छे से सेटअप है या नहीं है। इसी तरह से हमारा टू डू जो है वो एक फाउंडेशन है कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, लॉजिक बिल्ड करने को सीखने के लिए। अब टू डूज कई तरह से बनते हैं। कई बार आप सिंपली एक एरे को लेके टू डूज बनाइए कि उसके अंदर ऐड, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, रीड वगैरह सर्चिंग सब कर लो। कई बार हम लोकल स्टोरेज को लेके बनाते हैं, कई बार हम डेटाबेसेस को लेके बनाते हैं, अलग अलग डेटाबेसेस, एसक्यूएलाइट, पोस्टग्रेस, मोंगो, जो भी और भी डेटाबेसेस हैं उन सबको लेके। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, इन टू डूज के अंदर कर जाते हैं कंजूसी कि नहीं नहीं इतना बेसिक प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, मुझे तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, ट्विटर का क्लोन बनाइए, वो बनाइए। यहीं पे आप मात खाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लॉजिक बिल्ड करने के लिए टू डूज। टू डूज को धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करिए कि उसके अंदर आपने अभी क्रड फंक्शनैलिटी डाला है, फिर सर्च फंक्शनैलिटी डालिए, फिर फिल्टर फंक्शनैलिटी डालिए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इवेंचुअली आपका ट्विटर क्लोन हो चाहे ई कॉमर्स हो, एपीआईज वही है, लॉजिक वही है, बैकएंड वही है, फ्रंट एंड वही है, काम उसी तरह से होता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि टू डूज को हल्के में ना लें, ये सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट है और इसको जितना डेप्थ में आप समझ सकें उतना समझिए। अगर आपको याद हो तो सबसे ज़्यादा जो इजी चीज़ दिखती है ना, एक्चुअली में वही फाउंडेशन बनती है। एक मैंने वीडियो भी बनाया था जैकी चैन वगैरह के ऊपर कि उनकी मूवीज़ में अक्सर यही होता था कि जैकी चैन को हमेशा एक्सट्रीम एक्स्ट्रॉर्डनरी फाइट लड़नी होती थी, लेकिन उनके जो मास्टर होते थे वो हमेशा फाउंडेशन पे ध्यान रखवाते थे। यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि आपका जो फाउंडेशन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो टू डूज से ही आएगा। तो प्लीज़ टू डूज को हल्के में मत लीजिए। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सर्च, फिल्टर, ये जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं पहले बड़े बेसिक से टू डू से स्टार्ट करिए, फिर टू डूज को ही कॉम्प्लेक्स करिए कि टू डूज के अंदर अभी सिर्फ हम ऐड एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, उसको ऐड करा रहे हैं, उसके बाद आप उसका टाइम भी लीजिए, चेक मार्क भी लीजिए, उसमें और फीचर्स भी देखिए, टू डूज के सब टास्क भी डिवाइड कीजिए आगे जाके, तो एक टू डूज को भी कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। अक्सर मैं करता भी हूँ अपने बूट कैंप्स, अपने कोर्सेज वगैरह में। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू डूज को हल्के में ना लें। और हमारा फाइनल स्टेप जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एडेड वैल्यू। देखिए प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, उसी के लिए आपको लॉजिक चाहिए, वो सब हम बाद में करेंगे, पहले आप स्टार्ट करिए एडेड वैल्यू से। जैसे आपने एक वीडियो देखा, एक ट्यूटोरियल देखा, एक प्रोजेक्ट देखा, अब उसके अंदर आप अपनी तरफ से क्या वैल्यू ऐड करेंगे। जब तक आप सिर्फ वैल्यू ऐड करना नहीं सीखेंगे तब तक आप फुल ब्लोन प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान या कोई भी छोटा से छोटा काम करने वाला भी होता है कि छोटा मोटा काम है कि जैसे सपोज करिए मैं घर की गार्डनिंग करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली गार्डनिंग नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं मेरे फादर के साथ लगूंगा कि सीखूंगा कि अच्छा आज अब मैं क्या करता हूँ, ये छोटा सा काम करके देखता हूँ, इवेंचुअली फिर मैं पूरी गार्डनिंग करना सीखूंगा। तो प्रोग्रामिंग भी कुछ उसी तरह से है कि आप डे वन पे पूरा का पूरा प्रोग्राम या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं। इवेंचुअली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एडेड वैल्यू कॉन्सेप्ट से। मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से लॉगिन बनाते हैं, तो आप उसमें रजिस्टर भी बनाने की कोशिश करिए, या हो सकता है सिर्फ इतना सा कोशिश करिए कि मैंने जो रजिस्टर पेज बनाया उसके अंदर 2 एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू ले लीजिए, 2 फील्ड बनाइए और 2 फील्ड को डेटाबेस में सेव करिए। छोटे छोटे करके एडेड वैल्यूज बनाइए कि मैंने अगर सपोज करिए आपको बताया कि ई कॉमर्स ऐप इस तरह से बनेगी, तो उसमें आप एक विश लिस्ट ऐड कर दीजिए छोटा सा, या और कोई एक छोटा सा फीचर ऐड कर दीजिए। छोटे छोटे फीचर्स ऐड करिए, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस आ गया ना तो बाकी सब गूगल देख के, चैट जीपीटी देख के कर दोगे, बट ये कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड नहीं हुआ ना तो आंखों के सामने भी कोड होगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि उसको लेके मैं उसको मैनिपुलेट करके और अपने प्रोजेक्ट में इंजेक्ट कर दूं। इसलिए सबसे ज़्यादा फाउंडेशन पे ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको पूरा एक टाइमलाइन और एक पूरी सीरीज समझ में आएगी कि हाँ कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है लॉजिक बिल्डिंग की, कैसे हमें उसको इम्प्रूव करनी है। आंख बंद करके 1000 क्वेश्चन करने से, शीट करने से वो आपकी लॉजिक इंप्रूव नहीं होगा। हाँ, ये जो शीट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये आप जब आपका जो लेवल है 60% है उसको 80% पे ले आते हैं, लेकिन पहले 60% पे तो आना पड़ेगा ना, तब हम 80% पे जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, लॉजिक बिल्डिंग कोई ऐसा नहीं कि रातों रात आपको आ जाएगा। छोटे छोटे फेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटी छोटी वैल्यूज कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और अगर आप बहुत ही बिगनर है तो डेटा फ्लो वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, अब आया समझ में? हम आया तो समझ में तो आएगा ही, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।